हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपैंथर। नाउ आज के सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज अपना थर्ड सेशन है। इसके पहले के दो सेशन में हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट सेशन में हम लोग ने इसके फॉर्मूले रिवाइज किए थे और सेकंड सेशन में जो अपने पास टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज दिए हैं वो सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ग्रेविटेशन में आप वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लो, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है दैट इज व्हाट, at what distance below the surface of the earth the acceleration due to gravity decreases by 10%. See, it means that you have to find out the gravitation. It is asked to find out the acceleration due to gravity. At what distance acceleration due to gravity decreases by 10%. मतलब क्या हो गया कि अभी जो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हम लोगों के पास, सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी, सो उसका 10% डिक्रीज हो जाएगा। कितनी डेप्थ में, कितना नीचे में जाऊंगा अर्थ में, कितना अंदर में जाऊंगा कि जो ग्रेविटेशन है मेरा वो 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, सी जी डी ग्रेविटेशनल एट डेप्थ डी इज व्हाट, जी 1 माइनस डी बाय आर। ये फॉर्मूला हम लोग के पास है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, और इसमें आर जो हम लोग को दिया है 6400 किलोमीटर। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना बेटा, डिसाइड कर पाना कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो फॉर्मूला हम लोग ने डिसाइड कर लिया। अब डेटा लिख लेते हैं। डेटा 6400 किलोमीटर बहुत ईजी था, वो लिख दिया हम लोगों ने, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। बचा क्या, ये जो 10% वाला है। ठीक है, परसेंटेज वाले सम्स में देखा है कुछ लोग को काफ़ी डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, डिक्रीजेस बाय 10%, डिक्रीजेस बाय एंड 2, ये दो चीज़ में लोग कंफ्यूज होते हैं। डिक्रीजेस बाय 10% मतलब 10% से कम हो गया है, जितना भी पहले था उसमें से 10% कम हो गया है। तो अगर 10% कम हो गया है तो बचा कितना, 90% बच गया हम लोगों का। और 2 लिखा है, डिक्रीजेस टू 10%, मतलब क्या, डिक्रीज होके 10% तक आ गया, मतलब एक्चुअली बचा ही मेरा 10% है। ठीक है, सो बाय एंड 2 में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बाय मतलब उतने परसेंट में डिक्रीज माइनस करूंगा, और 2 मतलब वो डिक्रीज होके उतने लेवल तक बचा है। सो अपने केस में क्या है, बाय है ना। सो वी विल राइट जी डी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 90% बचा होगा ना, 10% से डिक्रीज हुआ है। सो बचेगा कितना, इनिशियल का 90%, इनिशियल कितना है जी, उसका 90%। तो जी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 9/10 जी, और सिंपली जी डी इज इक्वल टू 0.9 जी लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डी बाय जी इज इक्वल टू 0.9। ये डेटा हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जी डी अपॉन जी 1 माइनस डी बाय आर। सो डी बाय आर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ, कि कितने डेप्थ पे 10% डिक्रीज हो जाएगा। 1 ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाना चाहिए जी डी बाय जी। सो डी निकालना है, सो 1 माइनस सी जी डी बाय जी इज वॉट, जी डी बाय जी इज नथिंग बट 0.9 दिया है, तो 0.9 लिख दिया। तो क्या मिला मुझे, यहाँ पे आर है अपने पास। हाँ, सो 1 माइनस 0.9 0.1 हो जाएगा सिंपली। सो डी इज इक्वल टू वॉट, आर इंटू 0.1। कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो वी हैव रेडियस एज 6400 किलोमीटर, रिमेंबर इट इज़ किलोमीटर है, मीटर में नहीं है। सो 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 640 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा न्यूमेरिकल्स जो है ना अपने सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीटी में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो ज़्यादा कंसेप्ट वाइज नहीं आते, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं उसमें। ठीक है, कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल्स होते हैं लेकिन काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मूला बेस्ड। तो हर एक चैप्टर की फॉर्मूला हम लोग को रिवाइज करनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग अभी। नाउ इफ अर्थ वेयर टू मेड अप ऑफ वुड, तो सपोज जो अर्थ है मेरा वुड का बन गया। ओके, द मास ऑफ द वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट इज नाउ, मतलब अभी जितना है उसका सिर्फ 10% ही मास रह जाएगा। मतलब अर्थ में जो भी कुछ है अगर सबको रिप्लेस करके मैं क्या कर दूं, उसको वुड में कन्वर्ट कर दूं, वुड का अर्थ बना दूं, लकड़ी का मैं अगर अर्थ बना दूं विदाउट चेंज ऑफ डायमीटर, डायमीटर चेंज नहीं किया, साइज मैंने वही रखा है, बस उसका मटेरियल चेंज करके वहाँ पे वुड भर दूं, तो उसने क्या बोला है कि वो 10% ही रह जाएगा। अर्थ का जो मास है वो 10% ही रह जाएगा। जब मतलब वुड का कर दिया तो अभी जो है उसका सिर्फ 10%। 10% मतलब क्या होगा, 10/100 होगा। 10% का मतलब क्या होना चाहिए, 10/100। कैलकुलेट दी स्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से
उसकी स्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब देखो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। स्केप वेलोसिटी इज व्हाट, √2gm अपॉन आर, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विदाउट चेंज इन डायमीटर बोला है, मतलब रेडियस जो होगी अभी की वुड वाली रेडियस और पहले की रेडियस क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ m और ये इसका रिलेशन बिटवीन मास ऑफ अर्थ का जो मास है वुड का और नॉर्मल का वो बचा अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, स्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ एट प्रेजेंट, अभी जो है वो, और जब वुड का कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √gmw/r हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे स्केप वेलोसिटी निकालना है कि जब वुड का हो जाएगा तब कितना हो जाएगा। देखो रेडियस तो दोनों की सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, g और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा VW/VE, इसको और इसको डिवाइड किया तो सिंपली क्या मिलेगा, मास ऑफ वुड अपॉन मास ऑफ वुडन अर्थ और मास ऑफ दिस नॉर्मल अर्थ, ठीक है। अब ये तुमको कितना दिया है, ये मास ऑफ वुड अपॉन मास ऑफ वुडन अर्थ कितना दिया है वो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, मास ऑफ वुड इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, ये 10/100 ना, दैट इज 10/100 इज व्हाट, 0.1। सो मास ऑफ वुड अपॉन मास ऑफ नॉर्मल अर्थ क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। बस इसको यहाँ पुट कर दो, बिकॉज MW/m है अपने पास, सो VW/VE इज व्हाट, 0.1। अब 0.1 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो 0.1 का स्क्वायर रूट नहीं याद रहता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ। सो क्या मिल गया तुमको, मास ऑफ स्केप वेलोसिटी फॉर वुडन अर्थ इज व्हाट, VE टाइम्स √10। अब √10 की वैल्यू याद रखो बेटा, √10 की वैल्यू जो होती है दैट इज 3.162 √10 की वैल्यू होती है। तो बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 3.162 VW आ गया अपने पास। सो VW इज इक्वल टू व्हाट, स्केप वेलोसिटी अर्थ की हम लोगों को पता है बेटा, हाँ वो याद होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 3.162 कर दो। अब इसको लॉगरिथम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब बोर्ड्स के सम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, बट जब हम लोग सीईटी में नीट में सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर जो होंगे ऐसे दिए होंगे कि हम लोग को अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई किसके आसपास आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। सो 3.14, 3 3 9 होगा, डेफिनेटली 3 से ग्रेटर हो जाने वाला है, एंड 3 4 12 होता है, सो 12 से कम ही है। सो डेफिनेटली क्या होगा, 9 और 12 के 9 और ये 12 के बीच में, तो जो आंसर होगा 3 और 4 के बीच में आने वाला है। तो ऑप्शन जो होंगे वैसे ही देंगे कि 3 और 4 के एक ही ऑप्शन देंगे, ठीक है। ओके तो सीईटी, क्योंकि सीईटी और नीट में टाइम कम होता है ना, तो सिर्फ आपको देखते हैं कि भाई आपको वो आता है कि नहीं, आपका एक कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा वो लोग चेक नहीं करते हैं। ओके नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग अभी ना, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2000 kg। सो मास लिख देते हैं पहले हम लोग, सैटेलाइट की जो मास है वो कितनी है, 2000 किलोग्राम है। ओके क्या क्या निकालना है हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है, एंड बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इसमें देखो काफ़ी चीज़ कैलकुलेट करनी है, बट कैलकुलेशन बहुत आसान है। ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर, जो हाइट है जिस हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है दैट इज 3600 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इवन जी की वैल्यू दी है हम लोगों को, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ भी दिया है, मतलब हम लोग कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब सारे के सारे फॉर्मूलेज हम लोग को पता होने चाहिए, विदाउट फॉर्मूला तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 R प्लस एच, R प्लस एच, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और h जो हो जाएगा उस पॉइंट का हाइट हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस हो गई, तो इससे इस पर्टिकुलर हाइट पे हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस ऑफ GMM अपॉन R प्लस एच ओनली, ठीक है, माइनस GMM अपॉन R हो जाएगा स्मॉल r, और स्मॉल r को हम लोगों ने क्या किया है, कैपिटल R प्लस एच, स्मॉल r इज व्हाट, इट इज ऑलवेज कैपिटल R प्लस एच हो जाता है। तो बस अब देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ रिलेशन दिख रहा है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेफिनेटली मुझे कैसा रिलेशन मिल जाएगा,
ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका टर्म मिल जाएगा मुझे, एक 2 तो मेरा ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा, और अगर 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, GMM/2R प्लस H जैसा मिल गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि ये टर्म देखो ना, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, तो तुम क्या लिख सकते हो, माइनस साइन है यहाँ पे, हाँ, सो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्यों किया, क्योंकि मेहनत हमारी कम हो जाए। अगर एक बार मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी अपनी यहाँ पे, तो जो भी आंसर आएगा सिर्फ उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऐड करके निकाल सकते हैं। बट अगर ये याद होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मिला है ना, बस उसमें माइनस साइन लगा तो तुम्हारा टोटल एनर्जी मिल जाता है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो लास्ट वाला कंसेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी जो होगी नेगेटिव होगी, तो टोटल एनर्जी जो मिली उसका सीधा तुम माइनस साइन कर दो, तुमको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ एक भी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी का आंसर हम लोग यहाँ से पिक कर रहे हैं। दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या मिला इसको, 40.09। ठीक है, बिकॉज इस टाइप के सम्स ना बहुत ज़्यादा डिटेल में बोर्ड्स में नहीं आते हम लोगों को। सो ये मैंने आंसर ले लिया, 40.09 इंटू 10⁹ जूल आ गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, 2 इंटू दिस 40.09 इंटू 10⁹ प्लस 9 जूल हो जाएगा। सो 40 इंटू 2 80 के आसपास आ जाना चाहिए, और ये 09 है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली डबल होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है, 80 माइनस 80.0 नियर अबाउट 4 है। ठीक है, नियर अबाउट 4 मिल जाएगा। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो भी है इसका डबल कर देंगे हम लोग को, देखो इसका 80 का उसने 40.09 का डबल कर दिया उसको 80.09, ये 9 का डबल करने के बाद 18 मिलना चाहिए, एक्चुअली 2 हो जाना चाहिए ना, बिकॉज सी 40.09 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80.18 हो जाएगा, 80.18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हम लोग को क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या होगा, सीधा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक तो निकाली हम लोग ने, सीधा उसका माइनस साइन पुट कर दो, 40.09 इंटू 10⁹ जूल आ गया। ठीक है, सो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है 40.09 इंटू 10⁹ जूल। अब ये जो साइन लिखा है इसने पॉजिटिव लिखा है, बट टोटल एनर्जी जो है पॉजिटिव में नहीं होगी, वो क्या होगी, वो नेगेटिव ही आने वाली है, तो नेगेटिव होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी, जो भी टोटल एनर्जी होगी उतनी मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, वो स्पेस को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन सिर्फ क्या है, इतना करना है। ठीक है, तो बोर्ड्स में होगा तो डेफिनेटली पूरा पुट करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर सीईटी में होगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसी वैल्यूज दी होगी या ऐसा कैलकुलेशन दिया होगा कि नंबर्स ऐसे दिए होंगे जो अपना जो सॉल्विंग का प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेटा बहुत सारे सम्स आते हैं, और यही कंसेप्ट हम लोग ना एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई में भी यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। 2 सैटेलाइट्स A and B आर रिवॉल्विंग राउंड द प्लैनेट, देयर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस आर 1 hour and 8 hours। सो वी हैव 2 सैटेलाइट्स, उनका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है दैट इज 1 hour and 8 hour दिया है। रिस्पेक्टिवली द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑफ B का जो रेडियस दिया है 4 इंटू 10⁴ किलोमीटर है। सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट ए का जो सैटेलाइट का रेडियस कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, आर क्यूब है अपने पास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और रेडियस भी। सो यहाँ पे देखो 4 पाई स्क्वायर जी एम, ये सारी की सारी चीजें क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। तो अगर ये चीज कांस्टेंट हो गया अपने पास तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं भाई, कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, टी ए अपॉन टी बी डिवाइड कर दिया मैंने, आर ए अपॉन आर बी क्यूब मिल जाएगा, और ये स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर, ये क्यूब हो गया अपने पास। बस वैल्यू पुट कर दो, टी ए कितना है 1 है, टी बी कितना है 8 है, स्क्वायर, आर ए रेडियस ऑफ ए
कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ बी कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁴ क्यूब दिया है हम लोग को, ठीक है। बस अब इसके बाद वैल्यू पुट करो, 1/8 और उसका स्क्वायर दिया है तो 1/16 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर हमारे पास है, 4 का स्क्वायर अपने पास है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्यूब 64, सो ये 1/64 इज इक्वल टू ये आर क्यूब अपॉन ये जो 4 है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 60 क्यूब, ये आर ए क्यूब, 64 इंटू 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ का क्यूब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। अब देखो 64 तो कैंसिल हो गया, 10 क्या बचा मेरे पास, 12 बचा, दैट इज आर ए क्यूब। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻12 का क्यूब रूट निकालूंगा तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, सो डिवाइड बाय 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, पावर दैट इज 4, सो आर ए इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर बचा अपने पास, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो 4 न्यूमेरिकल में 4 अलग अलग फॉर्मूलेज हम लोगों ने लर्न किए, ठीक है। फॉर्मूले के टर्म में ना कंसेप्ट को समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आता है, सिर्फ थियरी से काम नहीं चलता है, इसलिए इस बार देखो सिलेबस का पैटर्न भी चेंज किया है उसने, ठीक है। पहले सब में क्या सीखा कि भाई जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जब मैं सरफेस से अंदर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग ने, इसमें स्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा कि भाई मिनिमम वेलोसिटी अगर मैं दूंगा अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के फील्ड से बाहर जाने के लिए, तो क्या होगा, अर्थ के फील्ड को लीव करके वो बाहर निकल जाता है, और अर्थ में वो फिक्स है, कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, प्लैनेट टू प्लैनेट वो वेरी करता है, बट एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए फिक्स है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस ऑब्जेक्ट को मुझे सेंड करना है उसके मास पे स्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट कितना भी लाइट हो या कितना भी हैवी हो, स्केप वेलोसिटी उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और इसका कंसेप्ट हम लोग ने सीखा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और उनका रिलेशन भी देखा, और ये रिलेशन मैंने पहले बोला कि एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट देखा कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो एक फॉर्मूले में, एक न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला और कंसेप्ट हम लोग ने सीख लिया। तो जितना पार्ट हम लोग को थियरी सीखने में लगता है 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के हम लोग सीखते हैं, वो सिर्फ हम लोग 10-15 मिनट में न्यूमेरिकल के थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है कि ये चारों न्यूमेरिकल को रिवाइज कर लो, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हम लोग को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ज़्यादा लंबे लंबे सेशन करने पे क्या होता है, फिर वो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इस सेशन में जितने भी किए हम लोग ने वो रिवाइज कर लो, पीछे के फॉर्मूलेज भी रिवाइज कर लो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।